जब तक भगवान प्रकट नहीं भये तब तक वसुदेव जी के बंधन था। भगवान प्रकट भय के सारा बंधन खत्म। बंधन तब तक ही है जब तक मन मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए यदि तो कोई बंधन ही नहीं है। कहाँ बंधन है? अच्छा ये बताओ, आप लोग परिवार से, रिश्तेदार से, जिम्मेदारियों से, बच्चों से आप कितने लोग बंधे हुए हैं? जो बंधे हैं कृपया वो हाथ उठा के हमें बताएं। कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, व्यापार से, परिवार से? जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। बंधे हैं? किससे बंधे हैं आप? परिवार से। आप किससे? आप किससे? परिवार से। आप किससे? परिवार से। आप परिवार। आप अभी भी बंधे हो? आप बंधे हैं? आप बंधे हो? मतलब सब बंधे हुए हैं। आप लोग कहो तो आज मैं आप लोगों को खूंटे से खोल दूं? खोल दूं? चलो खोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने बताया कि हम बंधे हैं। अच्छा सुनो, आप कैसे बंधे हो वो जरा ध्यान से सुनना। एक गधा था, समझ गए ना? पूरा सुनो, आप अपने आप समझ जाओगे, बहुत समझदार हैं आप लोग। एक गधा था, धोबी उसे रोज धोबी घाट ले जाता था। राजा के कपड़े गधे की पीठ में रखे ले गया। एक दिन धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब कपड़े गधे के पीठ पर, धोबी घाट गधा पहुंचा, पीठ से सारे कपड़े उतारे धोबी ने और घाट पर ले गया। पर गधे को बांधने की रस्सी जो रोज लाता था आज लाना भूल गया। अब धोबी बड़ा परेशान हुआ कि गधे को बांधे कैसे। तो वहां किसी संत से पूछा कि महाराज कोई रस्सी पड़ी हो आपके पास तो दे दो, मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल आया हूं। यदि जाऊंगा तो समय बड़ा बिगड़ेगा, खराब होगा। अब रस्सी लेने कौन जाए? संत जी ने की युक्ति बताई। क्या बताई? युक्ति, उपाय। सुनो, तुम गधे को जहां रोज बांधते थे ना, आज झूठ मूठ का गले में हाथ डाल देना। जैसे रोज सच्ची का बांधते थे आज झूठ मूठ का बांध देना। गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। गधे को धोबी ने खड़ा किया, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, झूठ मूठ का वो खूंटे से लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। अब गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा होए, वहीं बैठे वहीं खड़ा। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए पर गधा टस का मस ना हुआ, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। उसे तो यही लगा ना कि मैं बंधा हूं। जब पूरे कपड़े धोए धोबी भाई ने और गधे की पीठ पर लादा और एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना। तो धोबी बोले महाराज ये गधा चल ही नहीं रहा है आज। संत जी ने कहा तूने उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे भैया बांधा नहीं था पर बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया था। ऐसे ही खोल मत पर खोलने का नाटक कर। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, खूंटे में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर बोलो। क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं। उसी तरह आप भी बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, समझ लिया। गधे ने अपने आप को बंधा हुआ समझ लिया, झूठ मूठ का। उसी तरह आप भी बंधे नहीं हैं पर संसार से अपने आप को बंधा हुआ मान लेते हैं।
आप लोगों ने भी मान लिया है, एक थिंकिंग बना ली है, एक विचारधारा बना ली है कि हम परिवार से, व्यापार से बंधे हैं। चलो बताओ कहाँ बंधे हो? आज के आज बुलावा आएगा तो जस के तस जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने का भी समय ना मिलेगा और बैठे हो तो खड़े होने का भी समय ना मिलेगा। हाथ में रोटी का टुकड़ा है तो खाने का भी समय ना मिलेगा और मुंह में रोटी है तो चबाने का भी समय ना मिलेगा। नहीं सही है? तो बंधा कौन है साहब? कोई नहीं, कोई नहीं बंधा। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, कोई मेरे से नहीं बंधा। मैं नहीं रहूंगा तो भी पत्नी रहेगी, पुत्र रहेगा, परिवार रहेगा। मैं नहीं रहूंगा तो भी चूल्हा जलेगा, तो भी घर में त्योहार, दीपावली और उत्सव होली मनाई जाएगी। आप नहीं रहेंगे तो भी आपके घर में दिया जलेगा, मकर संक्रांति मनाई जाएगी, हर छठ मोहलिया मनाई जाएगी, दीपावली दशहरा मनाया जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कारण सब कुछ है? ना, मेरे कारण कुछ भी नहीं है। मेरा इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं हूं तो ईश्वर की कृपा है, नहीं हूं उनकी कृपा है। मेरे होने और ना होने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप कहते हैं कि मैं बंधा हूं परिवार से। कहां बंधे? बताओ भैया। अभी तो आप कह रहे थे बंधे हैं। जिम्मेदारी है। यही है गधों वाली बुद्धि। जिम्मेदारी तुम क्यों लेते हो? अरे जिस भगवान ने माँ के पेट में, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी थी? क्या तब तुम भूखे रहे? जिस विधाता ने, जिस भगवान ने 9 महीने माँ के पेट में तुम्हें भूखे नहीं मरने दिया, वो भगवान क्या इस संसार में तुम्हें भूखा मरने देगा? ये क्यों सोचते हो कि मैं करता हूं? ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान करते हैं? मैं नाचने वाला हूं, विधाता नचाने वाले हैं। मैं तो ईश्वर की कठपुतली हूं, इससे ज्यादा क्या हूं? आज आप यहाँ हैं, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये विधाता ने आपको यहाँ बुला रखा है। आज आपके पास 2 पैसा है, ये आपकी मेहनत नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। मेहनत तो आपसे भी ज्यादा करने वाले लोग समाज में हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मेरी मेहनत से मुझे मिला, मेरी काबिलियत से मुझे मिला? ना साहब, बड़े बड़े काबिल लोग यूं ही पड़े हैं। ना मेरी काबिलियत काम करती है, ना मेरी योग्यता काम करती है, ये तो कृपा है। आप ये क्यों मानते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं? आप ये क्यों नहीं मानते कि मैं नहीं, जो हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, मैं निमित्त हूं। आज आपके बेटा है, आज आपकी बेटी है, तो क्या आपके चाहने से आपका बेटा और बेटी है ना? बहुत लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे बेटा हो जाए, नहीं हो रहा है। बहुत लोग तो चाह रहे हैं कि हमारी बेटी हो जाए, नहीं हो रही है। मतलब आपके बेटा और बेटी है तो वो आपकी इच्छा नहीं थी, वो तो विधाता की इच्छा है ना, कि उन्होंने जो देना था दिया। और जो दिया है तुम्हारी बेटी, तुम कहते हो हमारी बेटी सयानी है, हमें उसकी चिंता है, उसकी फिक्र है। अरे जिस विधाता ने तुम्हारी बेटी को देखने को आंख दी, चलने को पांव दिया, क्या तुम्हारी बेटी को तुमने आंखें दी? तुमने पांव दिया। जिस विधाता ने उसे देखने को आंख दी, चलने को पांव दिया, उसी को फिक्र है। उसका जीवन साथी तुम ना ढूंढोगे, हाँ तुम समय पर अपने कार्य पूरे कर दोगे, लेकिन विधाता ने तैयार रखा होगा उसका जीवन साथी, नहीं रखा होगा।
वो तो समय आते ही तुम अपना एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, औपचारिकता, जो कि हमें करना ही है, जिसे हम कर्म कहते हैं। तू अपना कर्म कर, हम कर्म करें, हम ये ना कहें कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ये गलत है, भगवान कर रहे हैं ये सही है। क्यों? आप कर रहे हो ये सही है कि भगवान कर रहे हैं ये सही? इसलिए अपने को कर्ता ना मानो, कर्म करो, कर्म करो, बोलो कर्म करो, पर कर्ता ना मानो। कर्ता किसे मानो? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। हमें लगता है कि हम करते हैं, हम कर रहे हैं, ये केवल झूठी वाहवाही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना कर्म। महाभारत किसने जीता? अर्जुन को लगा मैंने जीता, अर्जुन घमंड में डूब गए, जी मैं महाभारत को जीता। अच्छा, क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि पितामह की छाती छलनी कर सके? क्या अर्जुन में इतनी ताकत थी कि वो कर्ण को मार सके? ना साहब, महाभारत अर्जुन ने नहीं जीता। अर्जुन को लग रहा मैंने जीता, मैंने। क्या आप बताओ, कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन महाभारत जीतते? उत्तर दो। कृष्ण ना होते, महाभारत से श्री कृष्ण को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या कृष्ण के ना होने से क्या अर्जुन महाभारत जीतने वाले थे? थी कोई ताकत जो अर्जुन को जिता सकती थी? बोलो। अर्जुन के साथ जो शक्ति काम कर रही थी वो अर्जुन की नहीं थी, कृष्ण की थी। आपके और हमारे साथ जो शक्ति काम कर रही है वो हमारी नहीं है, वो कृष्ण की है, वो प्रभु की है। मान लो इस बात को, इस घमंड में ना रहो कि मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं ना। वो शक्ति, वो ताकत ईश्वर की है। समझ में आ रही है? इसलिए गधे मत बनो। इंसान बनाया है ईश्वर ने, गधा नहीं बनाया। गधा बंधा नहीं था, पर उसने बंधा हुआ मान रखा था। तुम भी बंधे नहीं हो किसी से, लेकिन मानते हो कि बंधे हैं। यदि तुमने भी मान लिया कि बंधे हैं और गधे ने भी मान लिया कि बंधे हैं, तो फिर उस गधे में और तुम में अंतर क्या रहेगा? फिर ईश्वर तो रोएंगे कि मैंने इंसान बनाए थे, तो गधे हो गए। क्यों? इसलिए बंधने का नहीं। यहां हम बंधने आए नहीं, यहां तो हम मुक्त होने आए हैं। मुक्ति चाहिए कि बंधन? बोलो, क्या चाहिए? हाँ, बंधा हुआ तो खोलने के लिए ही मानव शरीर दिया है। इस शरीर को पाकर भी ना खुले, ना मुक्त भये, तो कहां जाकर मुक्ति पाओगे? ये शरीर 84 लाख योनियों के बाद मुक्त होने के लिए ही तो मिला है, और इसे पाकर भी मुक्ति ना मिली, इसे पाकर भी तुम्हें बंधन मिला, तो फिर मानव शरीर पाने की सार्थकता कहां रही? व्यर्थ ना चला गया मेरी मां। इसलिए बंधने नहीं आए, सारे बंधन खोलने के लिए आए हो। हाँ, इसलिए तो कहा, हाँ पर खोल रे पंछी, तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। पर खोल रे पंछी, तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी।
सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा, तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। तो हम यहाँ मुक्त होने आए हैं। अर्जुन की ताकत नहीं थी महाभारत जीत सके, अनिरुद्धाचार्य की ताकत नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। यदि बोल रहा हूं यहाँ बैठकर, ये मेरी शक्ति नहीं, मेरे भगवान की शक्ति है। चलो बताओ, लंका जाकर अंगद ने पांव जमाया, यदि पांव हिलाएगा तो राम वापिस चले जाएंगे, सीता को हार जाएंगे। ये घोषणा करी कि नहीं अंगद ने? बोलो। लंका में पांव जमा के बोला कि यदि रावण तेरी लंका में किसी ने मेरा पांव हिला दिया तो राम सीता को हार जाएंगे। बोला ना? कहां बोल रहा है अंगद? लंका में। किनके सामने? वो रावण जिसने देवताओं को जीत लिया, वो मेघनाथ जिसका नाम है इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता हो उसका नाम इंद्रजीत। बंदर का पांव पतला होता है कि मोटा? उत्तर दो, बोलो। हाँ, बंदर का पांव बिल्कुल पतला होता है, बंदर का पांव बिल्कुल कमजोर होता है। वो बंदर ताल ठोक रहा है रावण के सामने, और रावण की सभा में बड़े बड़े दिग्गज आए, पर अंगद का पांव हिला ना पाए। हाँ या ना? बोलो। अब बताओ, वो शक्ति अंगद की है या भगवान राम की है? किसकी ताकत थी वो? क्या अंगद में इतनी ताकत थी? क्या बात करते हो साहब। यदि आप में कुछ शक्ति है तो वो आपकी नहीं, भगवान ने आपको वो शक्ति दी है कि जाओ आप समाज का भला करो। जाओ, अपनी शक्ति देकर भेजते हैं भगवान। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं हो रही हैं, तो ये कोई मेरी औकात, मेरी हैसियत नहीं है, ये विधाता ने ये शक्ति दी है, ये भगवान का किया कार्य है, जो ईश्वर ने हमसे और आपसे कराया है। अंगद को भगवान ने भेजा है, तो केवल भेजा नहीं, शक्ति अपनी दी। क्या मजाल, मेघनाथ आया, पसीना छोड़ के चला गया। वो मेघनाथ जो इंद्र को अपने कंट्रोल में कर लेता है, देवताओं को जीतने वाला मेघनाथ एक बंदर से हार गया, पांव ना हिला पाया साहब। हाँ, मेरी माँ सिखाओ अपने बच्चों को, बेटा हमारी कोई ताकत नहीं होती। जिसको पैरालिसिस हो जाता है ना, जरा अपने आप लोग एक उंगली उठाओ, ये वाली, सब लोग उठाओ, उंगली उठाओ सब लोग, हिलाओ इसको यूं यूं, बस। ये जो उंगली तुम हिला रहे हो ना, बताओ जरा किसके बल से हिला रहे हो? तुम्हें लगता है हमने हिलाई? तो फिर जिसको पैरालिसिस हो जाता है उससे कहो कि जरा उंगली हिला ले भैया, नहीं हिलती। यदि ये बल तुम्हारा है तो फिर पैरालिसिस जिसको होता है लकवा, कहाँ उसकी उंगली हिलती है, कहाँ उसका हाथ पांव हिलता है? हाँ या ना? मतलब ये तुम्हारी उंगली हिल रही है और पलक झपक रही है, तो ये ताकत तुम्हारे बाप की नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। जो लोग कहते हैं ना भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, अरे पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। भगवान की शक्ति से ही ये संसार संचालित हो रहा है, तुम मान क्यों नहीं रहे हो?
तुम्हें क्या लगता है हम कर रहे हैं, हम कर, अरे पागल, तुम्हारे भीतर आत्मा ना हो तो तुम क्या कर लोगे, मर जाओगे। और वो आत्मा ईश्वर का अंश है, तुम्हारे भीतर ईश्वर ही तो बैठे हैं। वो निकल जाएं तो तुम देख पाओगे क्या, चल पाओगे क्या, बोल पाओगे क्या? तो वो अंगद की ताकत नहीं है। हनुमान जी लंका गए, छलांग मार के समुद्र को पार किया, क्या वो हनुमान जी की ताकत थी? वो प्रभु मुद्रिका, आगे बोलो आप, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज। हाँ, राम की कृपा से कोई बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाए, इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह शक्ति उस बंदर की नहीं थी, वो शक्ति राम की है। नल नील ने पानी में पत्थर डाला, तैर गए, क्या यह शक्ति नल नील की थी या पत्थर पर लिखा हुआ राम की शक्ति थी? आपको क्यों लगता है कि ये काम मैंने किया? आप क्यों कहती हो कि ये बेटा मेरा है? आप ये क्यों नहीं कहते कि ये बेटा भगवान का है? हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, ये सब कुछ मकान, दुकान, परिवार, व्यापार, हे नाथ, सब कुछ आपका है। ये शरीर भी मेरा क्या है? मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हाँ, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ। दोनों हाथ उठाओ ऐसे, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, आज हम तुलसी लेकर नहीं, पुष्प लेकर नहीं, खुद को लाए हैं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। आज हमें ही स्वीकार कीजिए। आज से आप तुलसी और पुष्प नहीं, मिठाई और पैसा नहीं, भगवान को चढ़ाना है तो स्वयं को चढ़ा दो प्रभु। हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। वस्तुएं क्यों चढ़ाना है? वस्तुओं से क्या होगा? क्या नारियल, मिठाई, पैसा की भगवान को कमी है? क्या तुलसी और पुष्पों की कमी है? चढ़ाना है खुद को। ठीक है, तो आज से हम किसके? भगवान के। व्यापार किसका? परिवार किसका? अनिरुद्धाचार्य किसका? सब कुछ प्रभु आपका है। अब मेरा कुछ नहीं। अब बताओ आपका क्या है? जोर से, सब कुछ किसका? आपका क्या? जोर से, एक चीज आपकी है। हे नाथ, फिर बोलो, हे नाथ, सब आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका, एक आप हैं जो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, सब कुछ आपका। पर भगवान, भगवान को अपना समझो और सब कुछ भगवान का समझो। यही भक्तों के लक्षण हैं। यदि ये स्थिति आपके मन की हो जाए कि सब भगवान का और भगवान मेरे, तो आप भक्त हैं। और ये मन नहीं है तो आप लाख मर जाओ सिर पटक के, तुम भक्त नहीं हो। भक्तों की परिभाषा ही ये है कि सब कुछ प्रभु का और प्रभु हमारे, बस इतनी सी बात। अब आप बताओ, क्या सब कुछ भगवान को समर्पित करने को तैयार हो और भगवान को स्वीकार करने को तैयार हो? तब तो आप भक्त की श्रेणी में हो, वरना
फिर तुम भले गाना गाओ, तुम कितने भी माला जपो, सीताराम सीताराम राधे श्याम, माला जपने से क्या होगा? क्या तुमने समर्पण किया? समर्पण हुआ नहीं तो माला से क्या पाओगे? समर्पण बड़ी चीज है। समर्पण, हे प्रभु, अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पित नहीं करता तो क्या अर्जुन का साथ भगवान देते? अब अर्जुन ने समर्पित कर दिया ना, तो माला जपने की जरूरत नहीं है। समर्पण, हे प्रभु सब कुछ आपका है। मैंने कब माना? आपको बता दूं, ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने आपका भाई, आपका बेटा बैठा है, मैं कहता नहीं हूं, मैं मानता हूं, इस चीज को फॉलो करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि ये वस्तु मेरी है। मैं आज तक कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये बच्चे, ये परिवार मेरा है। सदा यही फील होता है कि प्रभु ये मेरा नहीं, सब कुछ जो है सब आपका है। गौरी गोपाल भगवान, हे बिहारी जी, ये सब कुछ कभी नहीं, सपने में नहीं आता कि ये मेरा है। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं ना, मेरी औकात ही नहीं है कुछ। भगवान कर रहे, सब कुछ प्रभु का है, प्रभु हमारे हैं। सब कुछ बिहारी जी का है, बिहारी जी, सब कुछ गौरी गोपाल भगवान का है, और गौरी गोपाल भगवान। हम क्यों टेंशन पालें? इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद भी आप, ये आपका बेटा अनिरुद्धाचार्य सदा हंसता मुस्कुराता रहता है, काम करता रहता। आपने कभी मुझे चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में ना देखा होगा। आपको तो जरा सा काम आ जाए, जरा सी फैक्ट्री हो जाए, जरा सा कारोबार आ जाए, तो आप टेंशन डिप्रेशन में मर जाते। भैया को जगाओ, सुनते ही सुनते सो गए। जरा सा काम हो जाए तो आप लोगों को क्या हो जाती है? जोर से हो जाती है। जरा सा आपके पास पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, 2 पैसे आ जाएं, आप टेंशन में आ जाते हो। लेकिन आपने मुझे कभी टेंशन में नहीं देखा होगा। हर बात में मैं प्रसन्न रहता हूं, चिंता में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूं कि मेरा है। मैं अपना मानता तो टेंशन चिंता मुझे होती। भगवान का मान चुका हूं तो चिंता हो, टेंशन हो तो भगवान को हो, हमें काय को होगी। नाथ बोलो, नाथ, नाथ सकल संपदा, हाथ जोड़ के बोलो, भगवान के सामने सरेंडर करो, समर्पण करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे जगन्नाथ जी, हे श्रीमन नारायण, जो कुछ है सब आपका। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मेरे मन मंदिर में आप विराजिए। हे नाथ, मुझे अभिमान से, क्रोध से, निंदा से बचाइए। हे प्रभु, हम आपके हैं। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, अर्जुन को स्वीकार किया, ऐसे ही इस दासी को, इस दास को स्वीकार कीजिए। एक बात समझाऊं आपको फिर से। द्रौपदी की साड़ी भगवान ने कब बढ़ाई? जब तक द्रौपदी ने समर्पण नहीं किया। द्रौपदी को बल था अर्जुन का, भीम का, नकुल का। भगवान नहीं आए, बुलाओ सबको। समर्पण जब तक नहीं होगा भगवान नहीं आएंगे।
इसलिए कहता हूं, जिस दिन समर्पण कर दोगे उस दिन भगवान आपके हो जाएंगे। क्या करना है आपको? समर्पण करना है। समर्पण हो गया तो भक्ति स्टार्ट है, वरना ये सब औपचारिकताएं तुम करते रहो, तुम्हारे बाप दादे यही कर करके मर गए। ठीक है, तो अब बताओ कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से? देखो, ये है कथा का मतलब और महत्व। अभी सब बंधे थे, अब सब मुक्त हो गए।